दोस्तों देखिए, आपके एसएससी जीडी के पेपर जो है 15 दिसंबर को समाप्त हो चुके हैं। अब उसका कट ऑफ इस बार कैसा जाएगा, इस पे अपन को ध्यान देना है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है, क्योंकि 2018 में आपके यहाँ न तो माइनस मार्किंग थी, न कुछ था, वैकेंसी कितनी थी, कैसी थी, कितने % लोग बैठे थे। तो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। देखिए, बहुत लोगों ने बताया, लेकिन 100% तो कोई सही नहीं जाता, लेकिन एक आइडिया लगाते हैं। और एग्जैक्ट आइडिया जो है, काफ़ी स्टडी करने के बाद जो मैंने आइडिया लगाया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि इस बार जगह कम है और अधिक लोग बैठे हुए हैं, तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एसएससी जीडी कट ऑफ तो देखिए, 2018 में वैकेंसी जो थी आपके पास वो 56,000 थी। अब 2021 ही मान लीजिए, दिसंबर है, तो 2021 में आपके पास है 26,271 वैकेंसीज। उपस्थिति जो लड़कों ने दी है 64%, यानी लगभग 30 लाख लड़कों ने इस बार जो है पेपर दिया। तो निश्चित है कि जो है कट ऑफ बढ़ कर के जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, इस बार आपके क्या है, नेगेटिव मार्क्स 1/4 माइनस कर दिए गए। तो अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो 2018 में लड़के बैठे थे उनने 100 के 100 लगा दिए। अब मान लीजिए एग्जैक्ट उनके 70 सही थे, अब उनने 30 में लगा दिया। 30 में अगर उन्हें 15 या 10 भी मिल गए तो उनके 80 और 85 नंबर आ गए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपने अगर किए तो 1/4, यानी 4 आपके अगर गलत हैं तो 1 नंबर चला जाएगा। इस तरीके से अगर 40 आपके गलत हैं तो 10 नंबर आपके चले गए। अब 40 आपने गलत किए, 100 कर दिए आपने, तो 60 आपके सही हुए और 40 में आपके जो है 10 नंबर और चले गए। 40 गलत करने में तो नंबर आपके 50 ही रह जाएंगे। इसलिए कट ऑफ का रास्ता कुछ और ही होगा। अब देखिए, पेपर इस पिछली बार की अपेक्षा देखें तो सामान्य ज्ञान का जो पेपर था थोड़ा वो भी टफ था, और कई शिफ्ट के बच्चों ने बताया कि उनका मैथ्स का पेपर भी टफ था। मैथ्स में अधिक से अधिक लड़के 16 या 17 प्रश्न कर पाए। इससे ज़्यादा बहुत लड़कों से जब मैंने पूछा तो इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाया है। तो इसलिए मेरिट जो है नीचे आएगी। अब मेरिट आपकी बनती कैसी है, राज्य या जिला के हिसाब से? पहले राज्य के हिसाब से बनती है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज उससे डिवाइड कर देते हैं। पोस्ट वाइज भी आपकी मेरिट बनेगी। इसमें टोटल 8 पोस्टें होती हैं। एसएससी की उसमें जो है ज़्यादा जाएगा, एसएसबी वाली में। एनआईए की पोस्टें इस बार थी ही नहीं, क्योंकि एनआईए सबसे टॉप पे जाती थी। अब जो मैंने आइडिया लगाया, इतनी बातें जब आप समझ लीजिए कि मात्र 64% लड़के बैठे, 30 लाख बैठे। अब फिजिकल के लिए कम से कम 3 लाख लड़कों को तो इन्हें बुलाना ही पड़ेगा। तो आप जिनकी वो मेरिट बता रहा हूँ, अगर मैं जो मेरिट का आइडिया दे रहा हूँ अगर उतना आपका है तो आप समझ लेना, निश्चित आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब देखिए, 3 जोन में मैंने जो है पूरी इंडिया को जो है बांट दिया है। फर्स्ट में अगर अपन चलते हैं तो फर्स्ट में अपन देख लेते हैं जिनकी हाई मेरिट जाती है, उनको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट में देखिए आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और हिमाचल को भी इसी में मान लिया। तो यहाँ सामान्य की जो जाने वाली है मेरिट, वो जाएगी 61 से, और 5 नंबर का अपन लेके चलते हैं बीच में गैप, कितना हो सकता है। वैसे 61 पे उठ जाएगी। कम जाएगी, क्यों जाएगी? कम जाने का कारण क्या है? क्योंकि इस बार जो नेगेटिव मार्क्स हैं उसके लिए लड़के प्रिपेयर नहीं थे, और नेगेटिव मार्क्स कर दिए गए, उसमें जो है मेरिट काफ़ी नीचे जाएगी। नॉर्मलाइजेशन की बात बता रहा हूँ। अब ओबीसी और महिला लगभग सेम रहती है, तो इसकी जाएगी 57 से 62, और SC ST 1-2% गिरेगा नीचे, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो 52 से 56। ST का अगर अपन मान लें तो 49 मान सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी नीचे। अब दूसरे क्षेत्र में आते हैं आपके, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसी में दिल्ली को भी मान लें। इसमें सामान्य की जाएगी 56 से 60, ओबीसी और महिला 52 से 57, SC ST 48 43, ST का हो सकता है इसमें 45 तक चला जाएगा, 44 तक जा सकता है। 3 में देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो सामान्य की इसमें 50 से 55 रहेगी, ओबीसी और महिला की 45 से 50 रहेगी, और उड़ीसा में SC और ST जो है इन डिस्ट्रिक्टों में क्या 40 से 45, यानी 40 से 45। अब इसका हो सकता है कि ST का 38 चला जाए, 37 चला जाए, इससे कम नहीं जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स इन जिलों में आप हैं, इन स्टेट्स में हैं आप, जितने स्टेट्स मैंने ये 3 भागों में बांटे हैं,
तो आप जो है अपनी तैयारी फिजिकल की बिल्कुल जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरिट इस बार कम होगी। कम का कारण गणित का पेपर कठिन होना, सामान्य ज्ञान का भी होना। हालांकि अच्छा पूछा गया था सामान्य ज्ञान, करंट का पूछा उन्होंने, लेकिन फिर भी टफ था थोड़ा। और गणित का पेपर तो टफ था ही, कई शिफ्टों में जो है लड़कों ने बताया, तो 16 से 17 से ज़्यादा कोई नहीं कर पाया। अब 3 लाख जो है फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, और मेरिट जो बनेगी वो इस बार की जो है मेरिट कम ही जानी है। जगह मैंने आपको बता दी 26,271, जबकि यहाँ थी 56,000। तो ये जो है लमसम आइडिया लगाया गया है, और बहुत स्टडी के बाद मैंने ये जो है कट ऑफ निकाला है कि कट ऑफ SSC GD का इतना जाएगा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, हम आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है, जैसे क्रिकेट में डगलस लुई का रूल लगाया जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं आता है। एक लड़का क्या कहता है कि मैंने 80 किए थे, नॉर्मलाइजेशन होगा तो 70 वाला 82 पे पहुंच गया और 80 वाला 75 पे रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो नॉर्मलाइजेशन पे हम वीडियो बना करके आपको कभी जो है उसका फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे किया जाता है। अभी आपको इतना बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में जो होता है उसमें ये देखे जाते हैं सिंपलेस्ट क्वेश्चन कितने थे। तो जैसे 50 थे, अब 50 अगर उसके सही है तो उसी एवरेज से उसके 70 वाले के बढ़ा दिए जाते हैं। 80 वाला जो है उस पर देखा जाता है कि टिपिकल क्वेश्चन तो उसने किए, लेकिन जो 50 सही होने चाहिए थे उसमें उसके ज़्यादा गलत है, तो उसके नंबर कट जाते हैं। इसलिए जो है इस नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर वाला कभी कम पे रह जाता है और कम वाला जो है अधिक पे निकल जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के बाद ये निकाल करके दिया है मैंने कि इतना जो है कट ऑफ जाएगा। तो इसके आगे और जो दूसरा वीडियो बनाएंगे हम आपको, उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है किसी भी, चाहे वो SSC GD का हो, पुलिस का हो, किसी भी क्षेत्र का आपका पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।